अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में CSS 2023 का जो एथिक का पेपर है उसमें से हम लोग 4 टॉपिक्स कर चुके हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने कि इंस्ट्रक्शन इन द यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। इस पे भी हम लोगों ने आउटलाइन और इसको डिटेल से डिस्कस किया था। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, ये भी देख लिया था। बॉयज़ भी देख लिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने दोस्तों टॉपिक देखा था टू इनकरेज हेल्थी ईटिंग, हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज ऑन सॉफ्ट ड्रिंक एंड जंक फूड। तो ये 4 टॉपिक देख चुके थे। आज इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे द वन हु यूजेस फोर्सेस इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। इस जो प्रोवर्ब पे ऐसे था, इसको कैसे एक्सपेंड करना था, कैसे आउटलाइन बनानी थी, वो इंशाल्लाह हम लोग आज डिटेल से देखने वाले हैं। तो साथ रहिएगा। दोस्तों, मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मैंने ऐसे पे 6 वीडियो बनाई हैं, वो ज़रूर देखें। हाउ टू राइट एन ऐसे फॉर CSS एग्ज़ाम। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है उसके अंदर। तो दोस्तों, अभी हम लोग आज इसकी आउटलाइन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता, आउटलाइन में आपने इंट्रो लिखना होता है। इंट्रो में आप लोगों ने उसको, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, एक ब्राइट स्टार्ट लें, उसका हुक स्टेटमेंट आपकी अच्छी हो। उसके बाद जो मेन टॉपिक है उसको यानी डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन ऑफ टॉपिक उसको यानी उसका थीम बताएं। फिर आप उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखें और फिर आप उसका थोड़ा सा इंट्रो लिख के उसके बाद बॉडी लिखना शुरू करें। तो दोस्तों, इसकी भी पहले तो इस प्रोवर्ब का मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। द वन हु यूजेस फोर्सेस इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। तो पहले इसको देखते हैं इसका मतलब क्या है। दोस्तों, द प्रोवर्ब द वन हु यूजेस फोर्सेस इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, इसके मैंने गूगल पे 2 इसके मतलब देखे हैं। इसके मीनिंग वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो इंशाल्लाह बाकी बाद में करते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि मैंने ये स्टेटमेंट इसी तरह लिखी, इसका मीनिंग देखा। तो इसका मीनिंग वो बता रहा है, कहता है जो ये कोट है या ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब है हु रिजोर्ट टू वायलेंस एंड कोएर्जन डू सो बिकॉज दे अफ्रेड ऑफ अपोजिंग आइडिया एंड रीजनिंग। तो वो कहता है जो वायलेंस और कोएर्जन के थ्रू मतलब अपनी जो है फोर्स के थ्रू अपनी बात मनवाते हैं, वो असल में बेसिकली अपोजिंग आइडिया और रीजनिंग से अफ्रेड होते हैं। सेकंड, ये बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। उसने कहा अ मैन हु यूजेस फोर्सेस इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग मीन समवन हु यूज वायलेंस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। कि बंदा जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसके थ्रू वायलेंस के थ्रू। बिकॉज क्यों, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ डैमेज वर्ड्स कैन डू। कहता है वो असल में बेसिकली जो वर्ड्स के डैमेज से बड़ा अफ्रेड होता है कि जो रीजनिंग आइडियाज़ उसको डैमेज कर सकते हैं, वो शायद उसको मतलब और चीज़ डैमेज नहीं कर सकती उससे ज़्यादा। तो इस पे इंशाल्लाह हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस और प्रोवर्ब, इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे। द रोल ऑफ रीजनिंग इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसमें जो रोल होता है इसका रीजनिंग का, उसके बारे में बताएंगे। रीजनिंग क्या रोल अदा करती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग एंड कम्युनिकेशन इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि डायलॉग में इधर आप अफगानिस्तान, आप इधर रशिया, यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसको लेके जा सकते हैं। द लिमिटेशन ऑफ फोर्स एज द मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए लिमिटेशन ऑफ फोर्स के बारे में आप जिक्र करेंगे, जैसे कि इधर भी अफ़गानिस्तान का जिक्र कर सकते हैं और आप प्रीवियस हिस्ट्री बता सकते हैं जो है। इसके अलावा आप वर्ल्ड वार्स का जिक्र कर सकते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशंस नहीं थे। तो दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट हमारा मेन यानी हेडिंग होगी द फियर बिहाइंड द यूज़ ऑफ फोर्स। फोर्स के नीचे पीछे बिहाइंड क्या फियर होता है। द साइकोलॉजिकल मोटिवेशन बिहाइंड द यूज़ ऑफ फोर्स, रिलेशनशिप बिटवीन फियर एंड एग्रेशन, द रोल ऑफ फियर इन हिंडरिंग इफेक्टिव रीजनिंग। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको आप सर्च कीजिएगा, आपको इसका आइडिया हो जाएगा इसका क्या मतलब है। तो आगे दोस्तों मूव करते हैं कि द फियर ऑफ बिहाइंड द यूज़ ऑफ फोर्स की पीछे क्या मतलब फियर है जो बंदा फोर्स यूज़ करता है। तो इसके 3 पॉइंट हैं, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन फियर एंड एग्रेशन है, और रोल फियर इन हिंड्रेंस इफेक्टिव रीजनिंग है। फोर्थ दोस्तों है द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूज ऑफ फोर्सेज। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं।
तो इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट है, द पोटेंशियल फॉर एस्केलेशन एंड फर्दर वायलेंस है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इधर आप इंटरनेशनली एग्जांपल देंगे, पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकते हैं आप। ऑल्टरनेटिव टू द यूज़ ऑफ फोर्स क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये इसके ऑल्टरनेटिव हैं। द रोल ऑफ मेडिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तकनीक, अभी ये रिसेंटली जो ये इसका सऊदी अरेबिया और ईरान का चाइना के थ्रू चाइना मेडिएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुआ, और दोनों कंट्री आपस में मतलब आमादा हो गए हैं कि वो दोबारा उधर यानी डिप्लोमेटिकली ओपन अपने सफारतखाने करेंगे, तो वो जिक्र आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह आप करंट अफेयर से भी साथ रहें। तो उसके बाद दोस्तों है द पोटेंशियल फॉर मोटिव नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद कंक्लूजन है, समरी ऑफ ऑल की पॉइंट्स। आपने जो आपने स्टेटमेंट ली उसको आप प्रूव करें, उसको बताएं मैंने ये प्रूव किया है। इसके अलावा फाइनल थॉट्स ऑन द सिग्निफिकेंस और प्रोवर्ब, आपके यानी फाइनल थॉट्स क्या है इसकी सिग्निफिकेंस पे। और लास्ट में कॉल टू एक्शन फॉर प्रमोटिंग रीजनिंग एंड डायलॉग एज अ मीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसको आप इस एक्शन को प्रमोट करें। तो दोस्तों आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इंशाल्लाह। तो आप कैसे आउटलाइन बनानी है ये मैं जिक्र कर चुका हूँ। आपको फ्रेजल फॉर्म में बनानी है, फ्रेजेस में लिखें, इम्पोर्टेंस वर्डिंग को चूज़ करें। हर यानी जो है आपका पॉइंट हो उसको पे एक पैराग्राफ हो, हर पैराग्राफ के अंदर एक एग्जांपल हो, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की ऑथेंटिक एग्जांपल हो। और जो है आप इसको फिर आखिर में कंक्लूजन में टू कैप इट ऑल इस तरह प्रूव करें कि जो आपने बातें बताई हैं वो आपने ऑथेंटिक थी और उसमें आपने जो मेन पॉइंट था उसको प्रूव कर दिया। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मज़ीद रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब।